तो कुछ दिन पहले एक आइडियोलॉजी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे स्ट्राइक किया कि मेरा तो होश ही उड़ गया भाई। ऐसा मेरे दिमाग में ये क्या आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा धैर्य से सोचा, ओके मैं थोड़ा सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में अभी आया क्या है। एंड इस वीडियो में उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सीधी बात, नो बकवास एंड बहुत सारा, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मेरा क्या ओपिनियन है, क्या मेरा आइडियोलॉजी है धर्म एंड गॉड के ऊपर। अगर तुम्हें क्लियर कट एक्सप्लेनेशन चाहिए, रीजनिंग चाहिए बहुत ज्यादा, तो तुम पिछले जितने 3 वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर तुम वो जाके देख लो। एंड अगर क्लियर कट आंसर चाहिए तो तुम ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यस, मैं कट्टरपंथी के खिलाफ हूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। पिछले वीडियो में किसी भी एंगल में कट्टरपंथी मत बनो, टॉक्सिसिटी मत बनो। एंड बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। डिसएग्रीमेंट अलग चीज होता है, टॉक्सिसिटी अलग चीज होता है। मैं बोला टॉक्सिक मत बनो, टॉक्सिसिटी स्प्रेड मत करो। डिसएग्रीमेंट होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक है। एंड मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहता, कोई भी धर्म को मैं डिवैल्यू नहीं करना चाहता, किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता। ऑब्वियसली मैं स्प्रेड लव ही करना चाहूंगा, मतलब लव स्प्रेड ही करना चाहूंगा। एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा लफड़ा ना हो धर्म को लेकर, ठीक है। थोड़ा शांति बनाए रखें एंड ह्यूमनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करें, समाज में जिससे आगे बढ़ेगा तुम्हारी जिंदगी, जिससे आगे बढ़ेगा उसके ऊपर ये करे, काम करे अपना। एंड ऑब्वियसली मैंने ये भी कहा है, अगर तुम देखो, अगर तुम्हें हेल्दी लाइफ जीना है तो तुम्हें हेल्दी खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे क्वालिटी अच्छा जॉब चाहिए तो तुम्हें अपने एकेडमिक स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। उसमें अगर ये तुम देखो, बहुत से लोग ऐसा होंगे कि हर साल पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेते रहेंगे कि भगवान मुझे पास करो, ये कर दो। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। वो एक क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा हो सकता है तुम्हारा जो हेल्दी लिविंग के लिए। तुम्हें स्लीप साइकिल ठीक करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है तुम अल्कोहल कंजम्पशन करते जा रहे हो और तुम भगवान के नाम ले रहे हो, प्लीज मुझे भगवान कुछ मत करो, कुछ मत करो। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी जीवन के लिए, अच्छे लाइफ के लिए तुम्हें जो जो करना चीजें करना पड़ेगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। भगवान चाहे तो भगवान को मानो या फिर ना मानो, लेकिन उसके बाद हो सकता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दे, डिवोशनल थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ करने का, बहुत सारे एंगल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो कैरेक्टर्स रहता है, जितने भी कृष्ण भगवान ले लो या फिर राम, जितने भी कैरेक्टर्स ले लो, ये सारी इमेजिन करने में हमारा दुख दर्द पीड़ा का जब माहौल रहता है तब तुम इमेजिन करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, एक एम्पावरिंग फील होता है। तो यस, मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा क्या बोलूं, मैं देखो उस दिन मेरा जो क्लियरिफिकेशन आया ना, ऐसा बहुत सारे धर्म होंगे जो तुम्हें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि धर्म है तो मतलब भगवान है, लेकिन नहीं। ऐसा बहुत सारे धर्म है जहां पे भगवान बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक धर्म है। जैसे कि जैनिज्म में नहीं है एंड बुद्धिज्म में भी नहीं है, जितना मुझे याद आ रहा है यहाँ। एंड ऐसा सारी चीजें है, लेकिन हिंदू धर्म में है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं ठीक है, मुझे उस दिन ऐसा क्लैरिफिकेशन आया कि मुझे एक्चुअली धर्म से उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी था भी नहीं। मुझे भगवान को मानने में थोड़ा सा है, क्योंकि देखो मैं बचपन में थेइस्ट था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विथ टाइम जब आगे बढ़ता गया मेरा वो होता गया, ठीक है, थोड़ा साइंस समझ ये सारी चीजें, फिर मुझे लगा नहीं यार वो लॉजिकल फ्लॉज काफी सारे सामने आ रहे हैं। पिछले साल में सितंबर अगस्त के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिवोशनल होने की कोशिश कर रहा था, और भी काफी सारी चीजें मैं रामायण महाभारत पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज जानने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम में और ज्यादा धार्मिक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जितना होने की कोशिश कर रहा था मैं उतना ही दूर जाता जा रहा था, क्योंकि मेरे नजरों के सामने उतना ही लॉजिकल फ्लॉज आते जा रहे थे। इसलिए मैं तो नहीं मानता, पर ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें जबरदस्ती करूंगी, टोटली अप टू यू। पर मैं जैसे कि मैं कहा, मैं कट्टरपंथी नहीं हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। कल को अगर देखो भगवान मेरे सामने आ गए तब तो मेरा क्या होगा, फिर सारे लॉजिक तो पानी में चले जाएंगे ना। ऑब्वियसली भगवान खुद ही मेरे ऊपर मुद्द देगा, मतलब बीइंग कॉमिक मजाक था, बट तुम समझ रहे हो ना। अगर आ जाए इस दुनिया में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान मेरे सामने कल को आ जाए तब मैं क्या बोलूंगा, भाई इतने सारा लॉजिक तो मेरा क्या पानी में भाई। इसीलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा कट्टरपंथी नहीं हूँ, बट स्टिल क्योंकि लॉजिकल फ्लॉज मुझे दिख रहे हैं इसलिए मैं नहीं मानता। पर हम धर्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं यार। मैं तो चाहूंगा मैं क्या ये बोल रहा हूँ कि जो भी तुम्हारा वेदा होता है हमारे हिंदू संस्कृति में, जो भी इतनी सारी चीजें हैं, तुम्हारा रामायण महाभारत भी ले लो, गीता भी ले लो, इतने सारे, क्या मैं तुम्हें डिस्करेज कर रहा हूँ ये सब पढ़ने के लिए? नो, मैं इंकरेज ही कर रहा हूँ तुम पढ़ो। इससे तुम्हारा जो फिलोसफी नॉलेज जो बढ़ेगा ना भाई, जो आइडियोलॉजी क्रिएट होगा वो बहुत बढ़िया है। एंड तुम्हें एक अलग ही एम्पावरिंग फील होगा, वो तुम फील करो, वो फीलिंग्स मैं खुद भी लेना चाहता हूँ। वो अलग ही पावर देता है भाई, वो एक क्लैरिटी देता है, वो एक स्ट्रेस रिलीफ करता है। आई एग्री, वो तुम करो, मैं उसके साथ हूँ। एंड मैं भी सोच रहा हूँ एक सीरीज चालू करूँ जहाँ पे मैं जितने भी सारे मिथोलॉजिकल हमारा स्टोरीज है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, स्टोरीज का आइडिया दूंगा। मेरा कुछ फैन कुछ का अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हो सकता था, मैं कुछ आइडियाज दूंगा उसके ऊपर। तुम अगर राइटर्स हो तो अगर तुम उसके ऊपर तुम अपना कहानियां बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो यही था। एंड आई होप समझ पा रहे हो कि मैं किसी भी धर्म को नेगेटिविटी नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिविटी करना चाहता हूँ। इस जस्ट कि मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि लॉजिकल फ्लॉज काफी सारा है। वो क्या क्या है वो जानने के लिए तुम्हें मेरा पिछले वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन यस, जितने भी सारे ऋग्वेद वेदा, जितने भी सारे किताब है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, वो सारे पढ़ो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे फील गुड करवाएगा, जो कि जरूरी भी है। एंड एक लाइक
वो होता है ना, इस संस्कार से ऊपर जाने के लिए, मोह माया को त्याग करने के लिए, एक स्पिरिचुअलिटी कह लो, जो भी सारी चीज़ें कह लो, या फिर अपना कॉमन सेंस भी डेवलप करने के लिए वो तुम्हें बहुत मदद कर सकता है। तो वो चीज़ें तुम पढ़ो, ऑब्वियसली पढ़ो, मैं उसमें नाम बिल्कुल भी नहीं कह रहा। एंड पूजा पाठ तुम्हारी मर्जी, अगर मेरे दोस्तों के साथ क्राउड एक्टिविटी करने में मजा आता है ऑब्वियसली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नेगेटिविटी नहीं कर रही है, तो पहले अपने दिमाग को ले लो, ना ही मैं हिंदू धर्म के खिलाफ कर रहा हूँ। इस जस्ट कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लॉजिकल फ्लॉज थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन मुझे जो जितने सारे संस्कृति है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप तुम समझ पा रहे होगे। एंड अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करो कि तुम अपने लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हो। तो अगर तुम वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे सिगरेट फूंक रहे हो, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो कि मैं तो बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फायदा क्या है ना भाई। तुम अच्छे अच्छे मोरल्स रहो अपना लाइफ में, अच्छे अच्छे एक्टिव, तुम यहाँ पे हो सकता है तुम लड़की छेड़ते हो, ठीक है, वो ऊपर से तुम बोल रहे हो कि मैं तो भाई भगवान में मानता हूँ। हो सकता है तुम यहाँ पे इंटरनेट पे गंदी गंदी वीडियोस देखते हो, ये सारी मिल्क कैटेगरीज देखते हो, ये सारी चीज़ें देखते हो, एंड ऊपर से बोले मैं तो भगवान को मानता हूँ। क्या फायदा फिर ऐसा मानने का। पहले ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करो, ब्रेन को जो गंदगी है वो दिमाग से निकालो, फिर तुम वो एक्स्ट्रा अलग पाते हो, फिर तुम वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। आई होप तुम समझ पा रहे हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय। मेरे तब तक पुराने बाकी सारे वीडियोस भी चेकआउट जरूर से करना। टिल देन टाटा।